आज जो है क्लास 12th का जो बीएसटी है, इसमें छठा चैप्टर है संगठन, है ना। तो संगठन के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। अब देखिए, होता क्या है कि संगठन का कार्य है कि एक साथ मिलकर, है ना, तो वो होता है संगठन, है ना। अब इस प्रकार से हम नहीं समझे तो एक शरीर के भांति समझ ले कि हमारे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। और जब ये सब अलग अलग कार्य अपने अपने कार्य को कर देते हैं तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं रहती, है ना। अगर हम देखना बंद कर दे तो वह एक तकलीफ हुआ, है ना। तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी क्या होता है, उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे शरीर के भांति था, है ना। अब जो है कच्चे माल रहना, उसके लिए पैसा, वित्त व्यवस्था, है ना, फिर जो है उसके लिए मजदूर, तो ये सब क्या है, व्यवसाय का जो है अलग अलग कार्य है। लिखो, मानव शरीर की तरह लिख लिया। व्यवसायिक कार्यकलाप अलग अलग होते हैं, है ना। मानव शरीर की तरह क्या होते हैं कि व्यवसाय का जो कार्य होता है वो अलग अलग होते हैं। कच्चे माल का क्रय, है ना, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का विक्रय और वित्त व्यवस्था इत्यादि, है ना। व्यवसायिक कार्य जो होते हैं, क्रियाकलाप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कच्चे माल का क्रय हो गया, वस्तुओं का उत्पादन हो गया, वस्तुओं का विक्रय और वित्त व्यवस्था हो गया, है ना। और ये सब क्या करते हैं, इन विभिन्न विभागों की क्रियाओं में ऐसा समन्वय परिस्थान अपने लक्ष्य की प्राप्ति और बगैर कठिनाई के आगे की ओर बढ़ता रहता है, यह संगठन होता है। विभिन्न कार्यों में समन्वय रहने से लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती है। इसे संगठन कहते हैं, है ना। विभिन्न कार्य का क्या होगा, समन्वय होगा, है ना, एक दूसरे में समन्वय होगा जिससे कि उसमें कोई कठिनाई नहीं रहता है।
कौन? समन्वय रहने से लक्ष्य। अच्छा। अब है संगठन की प्रक्रिया या कदम। संगठन प्रक्रिया विभिन्न दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्मित की जाती है ना। संस्था जो उद्देश्य बनाया है कि हमको यह प्राप्त करना है, उसके प्राप्ति में जो है यह प्रक्रिया या कदम भूमिका निभाते हैं, है ना। और उन्हें सुनिश्चित संबंधों समन्वय का संप्रेषण एक संगठन में बांधती है। संगठन प्रक्रिया जो होता है जिसमें क्रियाओं का निर्धारण एवं विभाजन होता है ना। जो क्रिया होगा उसका निर्धारण होता है ना, फिर जाके उसका विभाजन होगा। संगठन प्रक्रिया का पहला कदम क्रियाओं का निर्धारण एवं विभाजन है ना। इसके अंतर्गत कुल कार्य को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। अब जो भी कार्य है उसको अलग अलग कार्य में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। संगठन की प्रक्रिया या कदम, इसमें पहला आएगा क्रियाओं का निर्धारण एवं विभाजन। है ना। इसमें क्या किया जाता है कि कुल कार्य को अलग अलग कार्यों में बांट दिया जाता है। इसमें व्यवसाय के कुल कार्यों को अलग अलग बांट दिया जाता है ना। इसमें क्या होगा कि जो व्यवसाय का कुल कार्य है उसको अलग अलग बांट दिया जाता है। क्रियाओं का वर्गीकरण एवं विभागीकरण। हाँ, वर्गीकरण एवं विभागीकरण। इसमें क्या होता है कि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों का निर्धारण कर लेने के बाद क्रियाओं का विभागीकरण किया जाता है ना। विभागीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाओं का एक समूह बनकर एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है ना। क्रियाओं का वर्गीकरण या विभागीकरण, जो भी संस्था का कार्य है तो उसका तो निर्धारण हो जाएगा, है ना, विभाजन कर लेगा, उसके बाद उसको विभागीकरण कर लिया जाता है। यानी कि ये कार्य अलग विभाग का है और ये कार्य अलग विभाग का है। इसमें एक समान कार्य को एक समूह बनकर एक विशेष भाग को सौंप दिया जाता है।
तीसरा, कर्तव्यों का आवंटन। है ना, कर्तव्यों का आवंटन है। यह संगठन का तीसरा कदम है और इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति को क्या क्या काम करना है ना। कर्तव्यों का आवंटन में क्या होगा कि सभी व्यक्ति को निश्चित कर लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। उनके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है, सूचना संबंध कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वो कौन सा अधिकारी है और कौन सा अधीनस्थ है ना। कार्य तो अनेक तरह के होते हैं। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौन कौन काम करना है ना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगा, निश्चित कर दिया जाएगा। जिसमें अधिकारी और अधीनस्थ होते हैं। जिसमें अधिकारी और अधीनस्थ होते हैं।